हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक जो नुस्खा लेकर के आ रही हूँ वो नुस्खा है, एक मैं ऐसा मसाला बताने जा रही हूँ कि जो कई चीज़ों में, कई बीमारियों में काम आता है। तो आज मैं एक मसाला तैयार करूँगी। अभी मैं दिखाऊँगी कि क्या क्या मसाले में लगता है, लेकिन पहले ही मैं बता दूँ कि जो मैं आज मसाला तैयार करने जा रही हूँ उस मसाले से क्या है कि एक तो जब औरतों की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद उस मसाले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि जैसे 2 गिलास पानी को एक पतीली में डाल करके गर्म करने के लिए रख देंगे, और जो भी ये मैं मसाला तैयार करूँगी उसका 1 चम्मच उस मसाले को उस पानी में डाल दीजिए और थोड़ी आंच धीमी करके उसको पकने दीजिए। और जब पकता पकता वो पानी 1 कप के करीब खाली रह जाए, 2 गिलास पानी का 1 कप मात्र जब पानी बचे, तो उसमें फिर क्या करना है कि आप चाहे तो उसमें गुड़ डाल लें, आप चाहे तो शक्कर डाल लें, आप चाहे चीनी खांड जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। थोड़ी सी क्या मतलब जैसे आप पीना चाहते हैं। और थोड़ा सा उसके बाद दूध को अलग उबालिएगा, क्योंकि दूध कभी कभी क्या होता है कि फट जाता है। तो पानी अलग उबल गया वो मसाले वाला, और दूध को अलग उबालेंगे। तो क्या करेंगे कि इस मसाले को जब ये पूरा 1 कप के करीब रह जाएगा तो 1 कप उसमें दूध डाल देंगे, उबला उबला दूध, बिल्कुल गरम गरम। उसके बाद फिर उसे उबालना नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मसालों से कभी कभी कोई चीज़ फट भी जाती मीठा डालने के बाद। और उसको क्या करना है कि जैसे सठोरा तो आप लोग के यहाँ, सबके यहाँ बनता होगा, सबके सठोरे बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो उस सठोरे को खाने के बाद और आप इसको सुबह और शाम 2 टाइम ज़रूर पिएं। इससे क्या होगा कि जितना भी ब्लड जो होता है वो साफ़ हो जाता है, और कमर दर्द, बाकी और भी जो पेट में दर्द, और भी जो शरीर में पूरे में दर्द होता है, और उसके बाद फिर उसे कंबल या कुछ भी मोटी चादर ले करके आप कम से कम मुंह ढक करके 1 घंटा लेट जाएं। पसीना अंदर आ जाना चाहिए, और पसीना आने से क्या होता है कि अंदर का शरीर पूरा खुल जाता है। और दूसरा क्या है, दूसरा नुस्खा क्या है कि ये चाय का मसाला, जिसके घर में ख़ास तौर से आए दिन सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है, खांसी वगैरह की शिकायत रहती है, ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं। तो उसमें भी आपको क्या करना कि जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, मैं जब सर्विस किया करती थी तो अक्सर क्या होता था, कभी कभी मैं स्कूल में चाय ले जाया करती थी। तो मेरे घर की चाय बनी सबको बहुत पसंद आती थी, और सब पूछते थे मैडम इसमें क्या डाला है। तो आज मैं वही नुस्खा बताने जा रही हूँ कि जो मैं ये मसाला तैयार करूँगी, तो जब हम लोग चाय बनाते हैं, चाय में जितने भी आपको चाय बनानी, जैसे मान लीजिए कि मैं 2 कप ही चाय बना रही हूँ, तो 2 कप चाय में क्या है कि आधे से भी कम चम्मच का नाप रखिएगा, आधे से भी कम आप उस मसाले को चाय में डाल दीजिए। पानी डालिए, उसके बाद चीनी, चाय पत्ती डालिए, अदरक डालिए थोड़ा सा, और वो जो मैं मसाला अभी पीस के बताऊंगी उस मसाले को डाल करके अच्छे से चाय पहले खौलने दीजिए, और उसके बाद फिर उसमें दूध डालिए, और दूध डाल करके फिर थोड़ी देर उसको खौला लीजिए। दूध वैसे कम ही रखिए तो चाय का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और वैसे भी आपको आजकल पता होगा कि डॉक्टर दूध की सलाह थोड़ा कम ही देते हैं कि दूध कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। वो तो काली टी, ब्लैक टी की ज़्यादा ही सलाह देते हैं कि ब्लैक टी ही इस्तेमाल की जाए। तो जो मेरा ये मसाला है, इससे क्या होगा कि आप, यदि हमारे यहाँ तो जितनी बार भी चाय बनती है 24 घंटे में कम से कम 4-5 बार तो चाय बन ही जाती है, और कोई आ गया तो फिर अलग बात है, लेकिन कभी भी सादी चाय नहीं बनती, ये मसाला डाल करके ही चाय बनती है। तो अब मैं मसाला तैयार करने जा रही हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मसाले में मैं क्या क्या डालती हूँ। चलिए, तो चलिए, ये मसाला तैयार करने के लिए मैं, आप सोचते होंगे कि मैडम हर चीज़ अंदाज से बताती हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा हर चीज़ में अंदाज ही चलता, मैंने तोल करके आज तक कभी भी कोई चीज़ नहीं ली, और तब भी मेरी आज तक कोई चीज़ कभी भी नहीं बिगड़ी। ये भगवान की कृपा है।
तो आज भी मैं उसी हिसाब से आपको बताने जा रही हूँ। एक कटोरी का नाप बस मैंने लिया है। तो ये देखिए कटोरी के नाप से ये हम जितना हम ले रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। तो ये 2 कटोरी मैंने ये सौंफ ली, 2 कटोरी सौंफ ली। इसके बाद ये अजवाइन 1 कटोरी और आधी कटोरी और 1.5 कटोरी मैंने अजवाइन की ली है। इसके बाद ये काली मिर्च तो आप अच्छी डाल दोगे तो अच्छी लगती है, क्योंकि गले में थोड़ी सी चीज़ चाय जब लगती है तो बड़ी अच्छी लगती है। तो कम ज़्यादा भी आप थोड़ी बहुत कर सकते हो, जो चीज़ आप स्किप करना चाहते हो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये 1.5 कटोरी ही मैंने काली मिर्च ली है। इसके बाद ये दालचीनी, ये छोटी इलायची भी, इसमें बड़ी भी कुछ आ गई, तो ये छोटी इलायची 1 कटोरी और ये 2, इसमें थोड़ी सी मोटी इलायची भी आ गई हैं। इसको भी अलग कर लेंगे। आपको मैं नाप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए 1.25 कटोरी आप छोटी इलायची, और इसके बाद इसको मोटी इलायची है, ये डोडा भी इसको कहते हैं ये, और मोटी इलायची का भी टेस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप कम ज़्यादा कर लेना जैसा आपको अच्छा लगेगा। और इसके बाद ये सौंठ पाउडर है एक। आज मेरे पास जायफल नहीं है, नहीं तो इतने मसाले में मैं जायफल का भी इस्तेमाल करती हूँ। और ये मेरी कूटी हुई सौंठ है। इसमें से ये पूरी सौंठ मान लीजिए 25 ग्राम के आसपास होगी, ये 25 ग्राम हम सौंठ भी इसको इस्तेमाल करेंगे। और 1-2 आप चाहे तो इसमें तेज पत्ता डाल सकते हैं, और जायफल मेरे पास नहीं था इसलिए मैं आज नहीं डाल रही हूँ। कम से कम 2 जायफल इसमें ज़रूर डालिएगा। और थोड़ी सी चाहे तो मुलेठी भी इसमें डाल सकते हैं, 1 टुकड़ा छोटा सा, ज़्यादा नहीं। तो इतनी चीज़ों को हमें क्या करना है कि ये सौंठ तो चूँकि हमारी पीसी हुई है, और खड़ी सौंठ भी आप ले सकते हैं। इन सबको हम क्या करेंगे, ऐसे यूँ छोटा छोटा तोड़ लेंगे। और तोड़ने के बाद हमें एक कढ़ाई में, चूँकि इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है तो थोड़े से मसाले आपको पता है कि वो ढीले पड़ जाते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको रोस्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल मीठी आंच पर, कम से कम 5 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर उस सब ये जब ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद फिर हमें मिक्सी का जो बड़ा वाला एक जार होता है उसमें हमें दरदरा पीसना है, बहुत महीन नहीं पीसना है। तो ये मेरे चाय के मसाले हैं, मैं तैयार कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसे भूंजते हुए मुझे 2-3 मिनट हो गए हैं, और इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू भी आने लगी है। बस इतना ध्यान रखना है कि आँच जो है वो हमेशा सिम होनी चाहिए, तेज़ आँच में इसे बिल्कुल भी नहीं भूनना, और इसका कलर भी नहीं चेंज होना चाहिए। बस खुशबू भर इसमें आनी चाहिए। और बरसात की वजह से थोड़ा सा ये करना पड़ रहा, और यदि अब दूसरा कोई सीज़न हो उसमें आपको ये मसाला तैयार करना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे पूरे मसाले को धूप में रख दें, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए थोड़ा सा धूप दिखा दें, तब भी मसाला बहुत अच्छा पिस जाएगा। फिर उसे रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लौंग डालना भूल गई थी, तो मैं अभी बता रही हूँ कि इसी कटोरी के नाप से, क्योंकि लौंग का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा तेज़ होता है, इसलिए लौंग मैंने आधी कटोरी इसमें डाली है। बस अब ये मेरा तैयार है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एक प्लेट में पलट देंगे। ये देखिए इसको मैंने इस प्लेट में पलट दिया, और इसे 10 मिनट 15 मिनट के लिए या तो हम उसमें रख देंगे पंखे की, यदि आपको जल्दी चाहिए तो आप इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, और आराम से इसको आप दरदरा, ये जार मैंने मिक्सी का बड़ा वाला जार लिया हुआ है, और इसमें डाल करके और पल्स मोड पर इसे दरदरा पीसना है। और बस ये जो मैंने इतना मसाला तैयार किया है, मेरे घर में ये 2 महीने के लिए तैयार मसाला हो गया। 2 महीने के लिए चाय के लिए ये मसाला
तैयार है और 2 महीने तक अब मुझे पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने मेरा अंदाज़ भी देख लिया और अभी पीस जाए फिर मैं आपको एक और मसाला दिखा भी देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। देखिए मेरा मसाला भी अभी ठंडा हो चुका है और ये 1 कटोरी, इसी नाप से मैंने 1 कटोरी ये सौंठ का पाउडर ले लिया है। अब इसे मैं इस जार में डाल रही हूँ और ये जो मसाला मैंने पीसा रोस्ट किया था ये भी ठंडा हो चुका। इसे भी हम मिक्सी के जार में ही डाल दे रहे हैं और इसके बाद बस हमें इसे पीस लेना है। पीस करके मैं दिखाती हूँ। चलिए, तो ये मेरा देखिए मसाला रेडी है और इसमें मैं आपको पलट करके भी दिखा रही हूँ। बस इतना दरदरा रखेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा इससे महीन भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, इससे थोड़ा सा महीन करके भी रख सकते हैं। अब ये मसाला मेरा रेडी है। इसे जो मैंने बताया था कि डिलीवरी के समय चाय में, घर में किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हो, आप इसकी चाय बना करके देंगे और इस रेसिपी को आप इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत ही दोस्तों फ़ायदा मिलेगा। तो आप मुझे लाइक कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आपने इसे इस्तेमाल किया कि नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।